इसका इतना फ़ायदा होता है ना, क्योंकि मैंने जब से बनाना शुरू किया है मुझे इसका बहुत ही फ़ायदा लगा है और ये सोचा कि मैं आपको भी इसकी ईद बना रही हूँ तो आपको भी दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बच्चों और बड़ों, सबको मेरा सलाम। आज मैं बना रही हूँ पकौड़ा मसाला। रमज़ान की आमद है और इसका बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हम पहले तैयार कर लें। तो आज मैं पकौड़ा मसाला बना रही हूँ और ये मैं 2-3 साल से बनाने लगी हूँ। मुझे इसमें बहुत आसानी होती है और जितना भी मुश्किल काम हो, लेकिन जल्दी जल्दी पकौड़ा मसाला निकाला और सब्जियाँ डाली और पकौड़े तैयार कर लें। यहाँ मैंने 4 चम्मच जो है ना कुटी हुई मिर्च ले ली और 4 ही चम्मच मैंने ले ली है पिसी हुई लाल मिर्च। और ये है 4 टेबलस्पून साबुत धनिया ज़रूर डालना है। इसके जो पकौड़ों का जो जायका आता है ना साबुत से, बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं। और 3 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1.5 टेबलस्पून ये सूखा लहसुन पाउडर, 3 टेबलस्पून ज़ीरा साबित, 1 टेबलस्पून अजवाइन, इसका बेसन में बहुत अच्छा जायका आता है, और 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून काला नमक और ये 1 प्याली भर के कॉर्नफ्लोर की। ये कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि जब हमारे पकौड़े बनाते हैं तो क्रिस्पी तो होते हैं लेकिन थोड़ी देर पड़े रहे तो नरम हो जाते हैं, इससे नरम नहीं होंगे। 1 टेबलस्पून जो है ना ये मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा। और इसमें सूखी मेथी भी डालनी है, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो मैं बाद में इसमें मिक्स करूँगी। 2 से 3 चम्मच, इसका बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये हमने मसाला तैयार कर लिया। ये मैंने 2 किलो बेसन के लिए बनाया है। ये मसाला ऐसे भी बना के रख सकते हैं और जब पकौड़े बनाने लगे बेसन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपने बेसन लेना है और उसके मुताबिक आप ये मसाला डालें और हल करें और सब्जियां डालें, पकौड़े बना लें। लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगी, मैं बेसन में ही शामिल करके रख दूँगी। और यहाँ इस्लामाबाद में तो बहुत ठंड है, मेरे बाहर भी है, मैं अगर 2 महीने तक रखा रहे तो ख़राब नहीं होगा। ये मेरा 2 किलो बेसन है। अब ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मिर्चें मैंने इसमें ठीक डाली हैं, इसके 2 किलो के मुताबिक मिर्चें बहुत सही हैं, लेकिन फिर भी कोई तेज़ मिर्चें खाता हो तो थोड़ी बहुत, और नमक जब आप मसाला तैयार करें उस वक्त शामिल कर सकते हैं। आलू के पकौड़े बनाएं, जैसे भी बनाएं, सब्जियों वाले बनाएं, प्याज, आलू, मेथी, पालक जो भी शामिल करें। बेसन तैयार पड़ा होता है, फटाफट मिक्स करें, थोड़ा सा पानी शामिल करें और पकौड़े तैयार कर लें। इसका इतना फ़ायदा होता है ना, क्योंकि मैंने जब से बनाना शुरू किया है मुझे इसका बहुत ही फ़ायदा लगा है और ये सोचा कि मैं आपको भी इसकी ईद बना रही हूँ तो आपको भी दिखा दूँ। और भी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसी तरह मैं इस बर्तन में इसको ढक के रख दूँगी। इसी तरह जब जितना होगा मैं निकाल लूँगी। आप छोटे जार में भी किसी में डाल के रखते हैं, अलग-अलग शॉपर बना के भी रख सकते हैं। किसी का अगर कोई पाव बेसन का एक दिन पकौड़े बनाता है या थोड़े बनाता है, उसको और आसानी के लिए एक-एक बर्तन उसमें शॉपर में डाल के भी रख सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर और नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।